सर हमारी फैमिलियां जो खुशी के साथ घरों में ईद मनाती हैं, हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम पाक अफ़गान बॉर्डर पे अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। मैं पहुंचा हूं बलूचिस्तान। ये जो बाढ़ आपको नजर आ रही है ये पाक अफ़गान बॉर्डर है। आप अपनी ईद एंजॉय करें अपने घर वालों के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ। हम यहाँ पे आपकी पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए मौजूद हैं। हम किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पहले भी इस फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी हैं और आगे भी देंगे। और ये फ़ौज जो है ना पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है और ये हम सब की फ़ौज है। तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। आप देख रहे हैं पहाड़ों का सफर ईद स्पेशल शो। तमाम सुनने वाले, देखने वाले और ख़ास करके डिस्कवर पाकिस्तान के नाजरीन, पहाड़ों के सफ़र के नाजरीन को डिस्कवर पाकिस्तान और पहाड़ों के सफ़र की टीम की तरफ से ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। ये जो बाढ़ आपको नज़र आ रही है ये पाक अफ़गान बॉर्डर है और थ्रू आउट खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए मैं पहुंचा हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े रकबे के लिहाज से जो सूबा है बलूचिस्तान, वहां पर। और मैं आज आपको दिखाऊंगा और जवानों से बात भी करूंगा कि हमारे जो बहादुर जवान हैं FC नॉर्थ और पाक आर्मी के, वो इस 0 पॉइंट के ऊपर पाक अफ़गान जो बॉर्डर है, ये जो आपको बाढ़ नज़र आ रही है तकरीबन 67 फीट आगे की तरफ ये पाक अफ़गान बॉर्डर है। यहाँ पर अपनी ईद फैमिलियों से दूर किस तरीके से गुजार रहे हैं और कौम के लिए इन जवानों का FC और पाक आर्मी के जो जवान हैं उनका मैसेज क्या होगा, क्योंकि लेके आया हूँ उस बॉर्डर लाइन के ऊपर जहाँ पर पाक आर्मी और FC नॉर्थ के जवान ना सिर्फ क़याम अमन को बरकरार रखने के लिए अहम रोल अदा कर रहे हैं, और जब हम बात करते हैं दूसरी साइड पर अफगानिस्तान का सूबा है, वो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनको भी ईद मुबारक। लेकिन दहशतगर्दी की एक ऐसी लहर ख्वारिज की आई हुई है जो थ्रू आउट हमारा ये फाटा से लेके बलूचिस्तान तक का बॉर्डर है। आए दिन बॉर्डर की वायलेशन होती रहती है और उस साइड से यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती रहती है। उसके ऊपर भी बात होगी और दिखाएंगे कि अपने बहादुर जवान अपनी फैमिलियाँ, अपनी बच्चों से दूर यहाँ इस बाढ़ के साथ अपनी ईद किस तरीके से गुजार रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हो हसीब? सर ठीक ठाक हो? बैठो। ईद मुबारक। ईद मुबारक हसन। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। हर मुबारक सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक सर। गुड शाबाश। ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। अब सब ठीक हो? घर सब ने बात कर ली है? सब खैरियत है? मोराल हाई है? गुड शाबाश, वेल डन। इस वक्त जवानों ने यहाँ पर ईद नमाज जो है वो अदा की है और उसके बाद जो विंग कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मोहिबुल्लाह तूरी साहब, वो उन्होंने हेडक्वार्टर में आई थिंक नमाज अदा की और उसके बाद वो जवानों से मिलने आए। तो अब यहाँ पर खाना भी तैयार है, उसके बारे में बात करेंगे। जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह बॉर्डरों के ऊपर मौजूद हैं। जी थैंक यू वेरी मच। ईद हम हेडक्वार्टर में ही मैंने पढ़ी है, उसके बाद पोस्टों का विज़िट करना था तो सबसे पहले इस पोस्ट पे आ गए। इसके बाद बाकी 15-16 पोस्टें रहती हैं, वो इसके बाद जाएंगे। और जवानों से मिलना, ईद मिलना ज़रूरी होता है। तो अभी यहाँ खाना तैयार हुआ है? जी बिल्कुल, ये जवानों के लिए ईद का खाना है
तो इनके साथ मैं ख़ुद और ये जो कंपनी कमांडर है कैप्टन हसीब साहब, हम इनके साथ खाना खाएंगे। और उसके बाद हम आपको पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर भी लेके जाएंगे। थ्रू आउट ये बाड़ लगी हुई है। जी, इस खाने को बोलते क्या हैं आप? बड़ा खाना है इसको कहते हैं, फ़ौज में ये बहुत मशहूर है इस नाम से, तो ये बड़ा खाना है। ईद छोटी और खाना बड़ा। खाना बड़ा, लेकिन ये तो इंतहाई सिंपल और सादा खाना है बिल्कुल। बस ये सादा ही होता है, ऑल्दो इसको बोलते हैं बड़ा खाना, लेकिन वो होता सिंपल खाना ही है। ये जवान क्योंकि अपने वतन की हिफाजत के लिए यहाँ पर ज़्यादातर, जैसे कि पहले भी बता चुका आपको कि FC के जो जवान हैं थ्रू आउट इस जो बॉर्डर लाइन है पाक अफगान बाढ़ के साथ साथ उसकी हिफाजत करते हैं, ना सिर्फ क़याम अमन में बल्कि उसके साथ साथ अमन की बहाली और स्मगलिंग की रोकथाम में भी इनका अहम रोल है। तो ईद के दौरान यहाँ पर ये मौजूद है, जवानों से भी बात करेंगे। तो अपनी फैमिली से दूर वो अभी बड़ा खाना यहाँ पर खा रहे हैं, क्या बच्चे माँ बाप भी उनको याद आ रहे हैं कि कहीं ईदें तो उन्होंने अपने वालिदैन के साथ भी गुजारी होंगी, लेकिन ये ईद यहाँ पर ये गुजार रहे हैं। नाम बताइएगा अपना। जी, मेरा नाम ताहिर अब्बास है। ताहिर अब्बास, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक सर, आपको भी तो मुबारक। कितनी ईद ये बाहर गुजार रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 18 ईदें बाहर हो चुकी हैं सर, और हर बार फ़ख्र महसूस होता है अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए, और याद तो आते हैं वालिदैन भी, आखिर कुछ उधर भी ईदें की हुई हैं। आज ईद का दिन है, पहले बच्चों से बात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मिस तो कर रहे थे, लेकिन साथ साथ फ़ख्र भी कर रहे थे कि हमारे वालिदैन हमारे पापा अपनी मतलब है अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है, और इंशाल्लाह आखिरी दम तक अपने मुल्क की और यही आपकी फैमिली है इस वक्त जिसके साथ जी आप सर, मौजूद हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे हमारे भाई हैं, सब रिश्ते यही हैं, हमारे फैमिली है पूरी, बल्कि पूरी फ़ौज हमारी एक ही फैमिली है सर। और आपको कितना अरसा हो गया FC में? मेरा सर तकरीबन 10वां साल है सर। 10वां साल। और थ्रू आउट आप बलूचिस्तान में ही रहे हैं? जी सर, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ड्यूटीज़। और कभी डर खौफ महसूस हुआ आपको? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये कफन पहनते हुए खुशी महसूस होती है, और हम इसको हमेशा कफन ही समझते हैं। और जैसे कि इन्होंने कहा, ये मुराल है पाक आर्मी और FC का, जिसकी दुनिया भी दीवानी है, और इसी मुराल के तहत ये अपने बॉर्डर की और अपने वतन की मिट्टी की इंच इंच की हिफाजत कर रहे हैं। जी, इस वक्त यहाँ पर जो कोपनी कमांडर हैं वो अपने जवान से यहाँ पर ईद मिलने पहुँचे हैं। वो ईद मिले हैं गर्मजोशी के साथ, क्योंकि ये जो जवान खड़ा है ये थ्रू आउट ऑब्जर्व कर रहा है मूवमेंट बाढ़ की दूसरी साइड की। यानी ईद वाले दिन जो पिकेट्स के ऊपर या पोस्ट के ऊपर जवान मौजूद होते हैं वो ईद की नमाज भी अदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं। तो इसलिए कोपनी कमांडर यहाँ पर आए, अपने जवान से मिले हैं, और अभी जवान से भी बात करेंगे हम। जी, नाम बताइएगा अपना। लांस नायक आमिर। अच्छा, लांस नायक आमिर, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। बताइएगा कितनी ईदें आप गुजार चुके हैं बाहर? मैं 8 से 9 ईदें गुजार चुका हूँ, मेरी 8 साल सर्विस हो गया, और 8 से 9 ईदें मैं बाहर पाक अफगान बॉर्डर पे गुजार चुका हूँ। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, बच्चों से बात हुई है आपकी सुबह? जी इंशाल्लाह बात होती रहती है, और बात हुई भी है। सुबह ईद के पढ़ने से पहले बात हुई, ईद पढ़ने के बाद भी बात हुई है। तो माँ बाप से भी हुई है बात? जी, माँ बाप से भी बात हुई है। जब वालिदैन से बात होती है तो उनका क्या कहना क्या होता है आपका मसलन? सर, वो हम पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे नौजवान, हमारे बेटे और हमारे बहादुर बेटे पाक अफगान बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सर, उनको सर इस बात की खुशी है कि वो सीना तान के बॉर्डर पे हिफाजत करते हैं। उसकी वजह से हम अपने घरों में, अपने शहरों में खुशियाँ बनाते हैं सर, ईद बनाते हैं खुशियों के साथ। अच्छा, क्या मैसेज देंगे? पूरी कौम आपको देख रही है, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद बना रही है, लेकिन डिस्कवर पाकिस्तान के स्पेशल पहाड़ों के प्रोग्राम के थ्रू आपको इस बात देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, तो क्या मैसेज होगा पूरी मुल्क कौम के लिए आपका? सर, हमारी फैमिलियाँ जो खुशी के साथ घरों में ईद बनाती हैं, हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम पाक अफगान बॉर्डर पे अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, और हमारी फैमिलियाँ खुशी के साथ
घरों में ईदें बना रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस बात को एजाज़ से नवाजा है। हमें इस चीज़ का फ़ख्र है कि हम पाक अफ़गान बॉर्डर पे ड्यूटी पर मुंतखब है और ड्यूटी दे रहे हैं सर। अच्छा, तो इसके अलावा और दुश्मन को क्या मैसेज देंगे आप थ्रू आउट, जो जिन्होंने हमारे अमन को तबाह करने की जो कोशिश करते हैं उनको? दुश्मन को यह मैसेज देंगे कि हम हमेशा सीना तान के जिस जगह पे भी हों सीना तान के ड्यूटी करते हैं और उनकी हिम्मत है तो आ जाएं, हम उनका बहादुरी के साथ बड़े पुरजोश अंदाज में और अपनी जानें दे के उनका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह सर। जी, कैप्टन नसीब साहब हैं हमारे साथ, ये यहाँ के कोपनी कमांडर हैं। कैप्टन साहब, आपको ईद मुबारक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक मेरी तरफ से। तो आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं बैचलर हूँ। बैचलर हैं, तो अपने वालिदैन से बात हुई आपकी? जी हाँ, बिल्कुल हुई है। तो क्या उनके तबसरात क्या थे, क्योंकि आप तो थ्रू आउट ये बाढ़ के साथ हैं, आपको अभी वो देख भी रहे होंगे, तो जब बात हुई तो अपने वालिदैन का ज़रा जज्बा दिखाइएगा, आपसे बात करके क्या फीलिंग हुई उनकी? देखिए, वालिदैन का जो जज्बा होता है वो मोहब्बत होती है, वो हम लफ्ज़ों में भी बयान नहीं कर सकते। और उनसे बात करते हुए ज़ाहिरी बात है, हर फैमिली की ख्वाहिश होती है कि उनका जो फ़र्द है जो आगे बॉर्डर के ऊपर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है वो उनके साथ हो, उनके साथ खुशियों में शरीक हो। और चूँकि मेरा अपना फैमिली बैकग्राउंड एक फ़ौजी घराने से है तो फ़ील होता है, महसूस होता है, इस चीज़ की कमी महसूस होती है। बट उनको इस चीज़ की जो है ना वो है, इल्म है इस चीज़ का कि आगे फ़राइज़ सर अंजाम देना आजकल हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और ये जो फ़राइज़ मरसबी आप सर अंजाम दे रहे हैं उसकी वजह से वो खुश तो होंगे, उनके मोराल में वो कम से कम छाती तान के चल तो रहे होंगे अपनी फैमिली में ईद के दिन कि हमारा बच्चा कैप्टन इस वक्त पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर मौजूद है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बेशक इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की है और इसमें उनकी बड़ी ये कह सकते हैं कि हमारे लिए राह हमवार किया उन्होंने और उनकी दुआएं भी हमारे साथ हैं। और जब वो चलते हैं वाकई ही इस बारे में बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करूँगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह सीना चौड़ा करके ही चलते हैं। अच्छा, ईद है तो ईद के दिन आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि आप कोपनी कमांडर भी हैं, तो बताइए कि ज़रा सुबह से लेके और 3 दिनों तक क्या कुछ करेंगे इस आप बॉर्डर लाइन के ऊपर थ्रू आउट बाढ़ के साथ साथ? देखें, आपके सामने एरिया है और बॉर्डर के ऊपर पोस्ट है और इसके अंदर हम अपनी जो पहली ज़िम्मेदारी है जो कि इस बॉर्डर की सिक्योरिटी और हिफाजत, उसको हम तल्ख नहीं कर सकते। और तमाम मेरे एरिया के अंदर जो 8 पोस्ट्स हैं उन सब का मैं विज़िट करता हूँ और सब के साथ मैं उनके साथ मुलाकात करता हूँ और उनको ईद मुबारक। जो पोस्ट के ऊपर होते हैं ज़्यादा वो ईद तो नहीं ना पढ़ सकते, इसलिए आप जाके उनको खुद मिलते हैं? जी हाँ। अच्छा, क्या मैसेज देंगे जी? पूरी कौम आपको देख रही है इस ईद वाले दिन, ईद के दिन आपका मैसेज क्या होगा? ईद फितर जो मीठी ईद है, ज़ाहिर है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ गेट टुगेदर हो रही है, पार्कों में जा रहे हैं, पिकनिक स्पॉट के ऊपर जा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ मौजूद हैं बॉर्डर लाइन के ऊपर। तो मेरा इस मौके के ऊपर यही पैगाम है सबको कि ये पाक फ़ौज हम सब की फ़ौज है और आप बेचैन हो ना हो और सुकून से आप अपनी ईद एंजॉय करें अपने घर वालों के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ। हम यहाँ पे आपकी पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए मौजूद हैं और बस यही है कि दुआओं में याद रखें और आपकी सिर्फ़ और सिर्फ हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहें जी। हम आपको दिखा रहे हैं कि पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर FC नॉर्थ और पाक आर्मी के जवान किस तरीके के साथ ये जो मीठी ईद है ये गुजार रहे हैं थ्रू आउट बाढ़ के साथ साथ। जी, आप इस वक्त अपने फैमिलीज के साथ शहरों में ईद उल फितर की खुशियां मना रहे हैं और अपने दोस्तों यारों के घरों में जा रहे हैं, जबकि हम मौजूद हैं इस वक्त पाक अफ़गान जो बॉर्डर है उससे तकरीबन 100 फीट के फासले के ऊपर। सामने ये आपको बाढ़ भी नजर आ रही है और हमारे साथ इन जवानों के साथ मौजूद हैं विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहिबुल्लाह तुरी साहब। तो जरा बताइएगा सर अपने विंग के बारे में, अपनी पोस्ट के बारे में और ख़ास करके इस बाढ़ के बारे में, कितने किलोमीटर के ऊपर ये बॉर्डर जो है ये मुहित है? विंग जो है हमारा तकरीबन 43 किलोमीटर हमारे पास फ्रंटेज है, जिसके ऊपर तकरीबन 16 पोस्टें हैं हमारे पास और अभी हम इस वक्त तकरीबन 100 फुट पाक अफ़गान बॉर्डर से खड़े हैं
हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो पाक अफ़गान बॉर्डर की हिफाजत करना। ये बताइएगा सर इस बॉर्डर के बारे में कि यहाँ पर थ्रेट भी है, ऑलरेडी थ्रेट कॉल चलती रहती हैं यहाँ, जाहिर है आप की सूरत हाल तो ओवरऑल पूरे बलूचिस्तान में है। जी बिल्कुल, इधर भी थ्रेट्स हर किस्म की थ्रेट्स हैं, जिसको आजकल हम फितना अल खवारिज कहते हैं, उनका थ्रेट है। बाकी इसके अलावा और भी इस तरह के थ्रेट्स हमें मौसूल होते हैं। अभी तक अल्लाह का फ़ज़ल है, हमारी विंग वार में इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी पेट्रोलिंग, हमारी बीडी, हमारी क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें हम करते हैं टाइम पे। इसी वजह से अभी तक हमें कोई इस तरह का नुकसान नहीं हुआ। तो कर्नल साहब ज़रा बताइएगा, एफसी कैपेबल है इस बॉर्डर की हिफाजत करने में, और इनकी कोई सक्सेसफुल स्टोरी बताइएगा अपने जवानों की। एफसी बिल्कुल कैपेबल है, और ये जितने भी बॉर्डर है पाक अफ़गान बॉर्डर, ये ज़्यादातर एफसी के पास ही है। एक सक्सेस स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। पिछले साल हमने नवंबर में इधर एक तश्कील आई हुई थी, वो तो उसको एसएसजी वगैरह ने इंगेज किया था, लेकिन उससे जो कुछ एलिमेंट्स बच गए थे वो वापस जब जा रहे थे तो उसको हमारे पोस्ट ने ही पकड़ा था, और उसका फिर इंटरव्यू भी हुआ था टीवी पे, जिसको DGI SPR ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर भी किया था। तो ये हमारी एक सक्सेस स्टोरी है कि हमने एक ज़िंदा दहशतगर्द पकड़ा था फितना अल खवारिज का। और इस जगह पर कितने जवान अपने सरजमीन की हिफाजत करते हुए एफसी के अभी तक जाम शहादत कबूल कर चुके हैं? हमारे विंग के अभी तक 12 जवान शहीद हो चुके हैं। उनके लिए हम विंग की तरफ से और एफसी की तरफ से जितना हो सकता है वो हम करते हैं। उनको हमने घर भी बना के दिए हैं। इसके अलावा हर ईद पे अभी भी ईद है तो ईद पर जो आपके शोधा होते हैं उनकी फैमिलीज के लिए भी कोई गिफ्ट हैम्पर या उनसे बात होती है, या उनकी कोई माली सपोर्ट आपकी एफसी करती है और पाक आर्मी? बिल्कुल, एफसी भी करती है और विंग लेवल पे भी होता है। मसलन किस उनको कॉल्स होती हैं उनकी फैमिलीज को, क्या मसला होता है? आज ईद है तो कितने शोधा की फैमिली से अभी आपकी बात हो चुकी है? हमारे हर विंग के अपने शहीद होते हैं। उस विंग कमांडर की जिम्मेवारी होती है कि वो उस दिन जो पोस्टों को चक्कर लगाने के बाद या उससे पहले उनके फैमिलीज़ को फ़ोन भी करते हैं हम लोग, और हम कोई पैकेज भी भिजवा देते हैं जिसमें अक्सर नकदी होती है, और उनको पूछ भी लेते हैं। उनको किसी किस्म का भी इशू होता है तो वो विंग कमांडर के साथ या किसी भी विंग ऑफिसर के साथ बराह रास्त उनका कांटेक्ट होता है, और हम उनकी हर किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती है उनकी फैमिलीज़ को, तो वो उनको हल किया जाता है। अच्छा कर्नल साहब बताइएगा, ईद के ऊपर कितने ऑफिसर अपने एफसी और पाक आर्मी के इन जवानों के साथ यहाँ पर मौजूद रहते हैं? ईद पे जितने भी लोग कमांड पे हैं वो तो सारे ही मौजूद होते हैं। ईद उन्होंने ट्रुप्स के साथ ही करनी होती है। बाकी तकरीबन 1/4 आप कह लें कि ईद पे चले जाते हैं, बाकी सारे ऑफिसर मौजूद होते हैं, वो ईद के बाद ही फिर जाते हैं। अच्छा, तो आपकी कितनी ईदें अभी तक, आप लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, इस विंग को कमांड भी कर रहे हैं, कितनी ईदें आप छोटी और बड़ी मिला के अपनी फैमिली से दूर अभी तक गुजार चुके हैं आप? मैं अगर सच बताऊं तो 1-2 ईदों के अलावा, मेरी तकरीबन 23 साल नौकरी हो गई, 1-2 ईदों के अलावा बाकी मैं सारे ईदें जो है ना मैं ऑन ड्यूटी मेरी गुजरी है। अपने जवानों का मोराल बुलंद करने के लिए किस किस्म की एक्टिविटीज़ अरेंज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि थ्रू आउट इनका काम ही बॉर्डर की हिफाजत है, ताकि ये बूस्ट अप भी रहें और खुश भी रहें जवान? जवानों के लिए हम टाइम टू टाइम जो है ना वो बड़े खाने अरेंज करते हैं। इसके अलावा गेम्स मैंडेटरी होती हैं, शाम के टाइम क्रिकेट खेलते हैं, कोई वॉलीबॉल खेलता है। इसके अलावा इंडोर गेम्स भी हमने अरेंज की होती है, जैसे कैरम बोर्ड हो गया या फिर लूडो हो गई। तो ये गेम्स, और इसके अलावा हम इंश्योर करते हैं कि जवान अपने फैमिली के साथ कम से कम दिन में या 2 दिन बाद लाजमी रब्ता करें। तो ये सारी एक्टिविटी करके जो है ना जवान का मोराल हाई रहता है। अच्छा कर्नल साहब बताइएगा, क्योंकि ये ट्राइबों की बॉर्डर के दूसरी साइड भी ज़रा रिश्तेदारी होती हैं, तकरीबन कहा जा रहा है कि एक ही ट्राइब आबाद है। जब आपस में इनका मिलजुल होता है, आते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तो उस वक्त इंतजामात क्या किए जाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं? क्योंकि मेन इसी से दहशतगर्द भी फ़ायदा उठाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं हमारे एरिए में और वारदात भी करते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए जो एफसी नॉर्थ और पाक आर्मी के जवान हैं वो
क्या कुछ स्टेप उठाते हैं? मैं थोड़ा सा पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। पहले जिस तरह आप सबको पता है कि ये एक ही ट्राइब के लोग थे, बाद में फिर फेंस लगी। पहले इनकी एंट्रीज़ जो होती थी वो शनाख्ती कार्ड पे हो जाती थी, लेकिन पिछले साल ये हुकूमत पाकिस्तान ने वन डॉक्यूमेंट रजीम इम्प्लीमेंट की, जिसके बाद शनाख्ती कार्ड के बजाय अभी सारी एंट्रीज़ जो है ना वो पासपोर्ट पे होती है और वो बाकायदा उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो रोकथाम के लिए फेंस है, फिर वन डॉक्यूमेंट रजीम है। तो अभी काफ़ी जो इलीगल अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करता था पहले, तो वो अभी काफ़ी हद तक कम हो गया है और प्रॉपर चैनल वीज़ा लगा के ही आप पाकिस्तान आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं आ सकते। कर्नल साहब, ज़रा क्या मैसेज है इस ईद के दिन पूरी कौम को? आपका काम ही बॉर्डर की हिफाजत है। मेरा कौम को यही पैगाम है कि पाक फ़ौज और FC हमेशा हमवतन तैयार खड़ी है। हम हर वक्त अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हैं। हमें जिधर जाने का हुक्म मिला उधर जाएंगे और जिस और किस्म अभी की भी आप कुर्बानी पाक से अफवान बिल्कुल पोस्ट के ऊपर पीछे उनका विंग भी नजर आ रहा है, वहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल कौम अपनी खुशियाँ अपने घरों में मनाएं और हमारी ये जिम्मेदारी कि हम बॉर्डर पे रह के उनकी हिफाजत करें और उनकी खुशियों को महफूज बनाएं। जी, प्रोग्राम पहाड़ों के सफर ईद स्पेशल में हम आपको लेके आए सूबा बलूचिस्तान पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, और हमारा मकसद ये था कि हम कौम को बता सकें, हमारे जो शहरों में बैठी हुई फैमिली और ख़ास करके यूथ को, कि बहादुर जवान FC नॉर्थ और पाक आर्मी के ना सिर्फ इस बॉर्डर के ऊपर स्मगलिंग रोकने में अहम रोल अदा कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ इलाके की अमन के ऊपर भी उनकी गहरी नज़र है। हालिया जो दहशतगर्दी की ख्वारिज की एक लहर थ्रू आउट पाक अफगान बॉर्डर की तरफ से आई है और मुख्तलिफ किस्म की वारदातें होती रही हैं, चाहे आम फाटा की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, लेकिन हमारे जो बहादुर जवान हैं, चाहे वो छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो या हमारे कौमी डे हों, इस मादरे वतन की ज़मीन की इंच इंच की हिफाजत करने के लिए ईदों के ऊपर भी अपनी लाइफ जो है थ्रू आउट इस बॉर्डर के ऊपर गुजारते हैं। और इसीलिए हम खराज तहसीन पेश करने आए हैं डिस्कवर पाकिस्तान पहाड़ों के सफ़र की टीम के साथ। फर्स्ट टाइम हम बलूचिस्तान में, हमने आपको फाटा में ईद मनाते हुए जवानों को दिखाया, इसके अलावा LOC के ऊपर दिखाया, लेकिन हमने कहा कि FC के वो जवान जो अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा इस बॉर्डर लाइन के ऊपर गुजार देते हैं, ज़रा उनसे भी मुलाकात करवाएं। और जब तक हमारे जवानों का हौसला यूं ही बुलंद रहेगा, दुश्मन को क्या जरूरत हो सकती है कि वो हमारी सरजमीन की तरफ मैली आंख से भी देख सके। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को पाक अफगान बॉर्डर से इजाजत दीजिए और आप सबको ईद मुबारक। नारा तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।